इस कहानी में हम देखते हैं कि पृथ्वी पर पानी पूरी तरीके से खत्म हो गया है, जिसकी वजह से दुनिया के सारे लोग काफी परेशान हो जाते हैं। वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में पानी के बदले बाकी चीजों का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, जैसे बर्तन धोने के लिए वह रेत का इस्तेमाल करते हैं, पीने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं और पानी बहुत कीमती हो जाता है। तब हमें वह समय दिखाया जाता है जब पृथ्वी से पानी खत्म हो जाता है। आए दिन पानी के लिए हमेशा लड़ाई हुआ करती थी। फिर हमें अर्नेस्ट नाम का एक व्यक्ति दिखाया जाता है, जो वही सुनसान रेगिस्तान में अपने बेटे और बेटी के साथ रहता था। कुछ समय पहले अर्नेस्ट के फादर के पास एक हरी भरी जमीन हुआ करती थी, लेकिन वक्त के साथ पानी की कमी के कारण वह पूरी जमीन बंजर हो जाती है। अर्नेस्ट के बच्चों ने तो आज तक कोई पेड़ पौधे भी नहीं देखे थे, इसलिए अर्नेस्ट का सपना था कि एक दिन वह जमीन को फिर से हरा भरा कर देगा। उसके पास एक डॉन्की भी होता है। फिर अर्नेस्ट एक जगह पर जाता है जहां पर गवर्नमेंट के कुछ लोग जमीन से पानी निकालने की तैयारी कर रहे होते हैं। अर्नेस्ट उन लोगों से अपनी जमीन के लिए पानी मांगता है, लेकिन वो मना कर देते हैं। वह बोलते हैं कि तुम्हारी जमीन की सिंचाई के लिए बहुत ज्यादा पानी लगेगा, इसलिए हम वहां पर पानी को वेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए निराश होकर अर्नेस्ट और उसका बेटा वहां से वापस आ जाते हैं, लेकिन रास्ते में चलते हुए अर्नेस्ट के डॉन्की का पैर टूट जाता है, जहां पर मजबूरन इसको अपनी जान से मारना पड़ता है। इसके बाद अर्नेस्ट और उसका बेटा माइक घर आ जाते हैं, जहां वह देखते हैं कि उसकी बहन मिट्टी से अपने बर्तन साफ कर रही होती है। डॉन्की की मौत से अर्नेस्ट काफी परेशान रहता है, क्योंकि अब उसके पास सामान धोने के लिए कोई जानवर नहीं था। इसलिए वो अगले दिन अपने बेटे के साथ एक ऑप्शन में जाता है, जहां से कुछ रोबोटिक एनिमल को वह खरीदना चाहता था, और फिर वहां पर ऑप्शन में कुछ ज्यादा पैसे चुकाकर अर्नेस्ट उस रोबोटिक एनिमल को खरीद लेता है। इसके बाद अर्नेस्ट अपने बेटे के साथ एक अस्पताल में अपनी बीवी से मिलने जाता है, जहां पर उसकी बीवी एडमिट होती है। कुछ सालों पहले उसकी बीवी का एक बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद से उसकी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट रहती है, और समय समय पर अर्नेस्ट अपने बेटे और बेटी के साथ वाइफ से मिलने आया करता था। फिर वह दोनों वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में अर्नेस्ट को इसका एक पुराना दोस्त मिलता है, जिसकी बहुत ही बुरी हालत होती है, जिसके पास अपने बच्चों को पालने तक की हिम्मत नहीं होती है। अर्नेस्ट उसके बच्चे को संभालता है और उसे पानी देता है। इसके बाद उसका दोस्त बताता है कि तुम्हारी बेटी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। इसके बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। घर जाकर अर्नेस्ट अपनी बेटी से पूछता है कि उसका किसी के साथ कोई चक्कर है, तो उसकी बेटी सीधे बोल देती है कि हाँ, मेरा चक्कर है और मैं उसी से शादी करूंगी, जिसकी वजह से अर्नेस्ट उससे नाराज होकर उसे कमरे में बंद कर देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अर्नेस्ट का रोबोटिक एनिमल किसी ने चोरी कर लिया है। इसके बाद अर्नेस्ट का पूरा शक फ्लेम पर जाता है, क्योंकि ऑक्शन में फ्लेम ही उसे रोबोटिक एनिमल को लेना चाहता था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अर्नेस्ट अपने एनिमल को ढूंढने के लिए फ्लेम को ढूंढने लग जाता है, लेकिन अचानक गवर्नमेंट के लोग जो पानी की खुदाई कर रहे थे, वो अर्नेस्ट पर हमला बोल देते हैं और बोलते हैं कि तुमने ही अपने रोबोटिक एनिमल के थ्रू हमारा पानी चोरी किया है। अर्नेस्ट बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हुए उनसे वहां से भागकर आता है और फिर से फ्लेम को ढूंढने लग जाता है, लेकिन फिर काफी मशक्कत के बाद उसे आखिरकार फ्लेम मिल जाता है, और फ्लेम के पास ही उसका रोबोटिक एनिमल भी मिल जाता है, जिस पर अर्नेस्ट फ्लेम को बंदी बना लेता है और उसे अपने रोबोटिक एनिमल के साथ ले जाने लगता है, जहां हमें पता लगता है कि फ्लेम ने ही उन गवर्नमेंट अधिकारियों का पानी चोरी किया था, जिसे वह कहीं दूर जाकर महंगे दामों में बेचना चाहता था। लेकिन चलते चलते वह दोनों भूख के कारण काफी थक जाते हैं, जिस पर फ्लेम अर्नेस्ट को बोलता है कि तुम रोबोटिक एनिमल में रखा हुआ पानी पी सकते हो। काफी सोच विचार के बाद अर्नेस्ट उस पानी को पी लेता है, लेकिन काफी पानी पीने के बाद भी उसकी प्यास नहीं बुझती है, और वह तो अब ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता है। इसी चीज का फायदा उठाकर फ्लेम अर्नेस्ट को एक पत्थर से मारकर घायल कर देता है, और फिर अर्नेस्ट वहीं पर फ्लेम के सामने तड़प कर मरने लगता है, लेकिन फ्लेम उसको पूरा पानी से
गिला कर देता है जिससे ताकि लोगों को लगे कि रोबोटिक एनिमल ने अर्निश की जान ली है। फिर इसके बाद फ्लेम सीधा अर्निश की बेटी मिया के पास आता है और उसको गले से लगा लेता है, जहां में पता लगता है कि मिया फ्लेम से ही प्यार करती है और इसके बाद मिया फ्लेम के साथ चले जाती है। अर्निश जब दिन भर घर नहीं आता है तो उसका बेटा माइक अपने बाप की तलाश में इधर उधर भटकता है, जहां उसे वही पानी की बोतलें मिलती है और फिर कुछ ही दूरी पर उसे अपने बाप की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वह काफी शॉक्ड हो जाता है। और फिर इसके बाद सभी लोगों को लगता है कि अर्निश की मौत का कारण वह रोबोटिक एनिमल ही है, क्योंकि फ्लेम ने सारी प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग ही की थी। इसके बाद हम देखते हैं कि माइक, मिया और उनकी मां बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन फ्लेम इन्हीं चीजों का फायदा उठाकर माइक के साथ सिंपैथी दिखाता है, क्योंकि वह कैसे भी करके मिया से शादी करना चाहता था और माइक भी फ्लेम की बातें मानने लग जाता है, उससे इम्प्रेस होने लग जाता है, जिस पर फ्लेम माइक से वादा करता है कि वो उसके पापा की जमीन को हरा भरा कर देगा। इसके बाद रात को फ्लेम उन वर्करों के पास जाता है जो जमीन से पानी निकाल रहे थे और उनसे बोलता है कि अगर तुम मुझे पानी दोगे तो उसके बाद फसल होने पर मैं तुम्हें इस पानी का दुगना पैसा दूंगा। इस डील को सुनकर वर्कर पानी के लिए हाँ बोल देता है और फिर फ्लेम वहाँ पर लंबी पाइप लाइन बिछाकर जमीन में पानी डालने लगता है और काफी मेहनत के बाद वहाँ एक अच्छी फसल उग जाती है, जिसके बीच में पता लगता है कि फ्लेम ने मिया से शादी भी कर ली है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो फ्लेम को बताते हैं कि इस जमीन के बदले अर्निश ने गवर्नमेंट से बहुत बड़ा लोन लिया था और अगर अर्निश के बाद अब तुमने वह लोन वक्त पर नहीं चुकाया तो हमें यह जमीन अपने कब्जे में करनी होगी। इसके बाद फ्लेम काफी घबरा जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्लेम अर्निश के पुराने दोस्त रोबी के पास जाता है, क्योंकि रोबी ने हाल ही में अपने बच्चों को बेचा था, जिसकी वजह से उसके पास काफी पैसे आ जाते हैं। फ्लेम रोबी को मारकर उसके सारे पैसे छीन लेता है और वहां से भाग जाता है। भागते हुए फ्लेम के रोबोटिक एनिमल को गलती से गोली लग जाती है और थोड़ा खराब हो जाता है, जिसकी वजह से उसका रोबोटिक एनिमल खुद ही अपनी मैन्युफैक्चरर के पास रिपेयर होने के लिए जाने लगता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फ्लेम मिया के साथ एंजॉय कर रहा है, जहां हमें पता लगता है कि फ्लेम ने गवर्नमेंट का पूरा लोन चुका दिया है, जिस पर माइक को फ्लेम पर थोड़ा शक होता है। माइक समझता है कि फ्लेम ने अपना रोबोटिक एनिमल बेचकर गवर्नमेंट का कर्जा उतारा है। इसके बाद हम देखते हैं कि रोबोटिक एनिमल अपने मैन्युफैक्चरर के पास पहुंच जाता है, जहां मैन्युफैक्चरर को रोबोटिक एनिमल में अर्निश का नाम मिलता है और फिर मैन्युफैक्चरर अर्निश का नाम अनाउंस करने लगता है। इसके बाद माइक को पता लगता है कि फ्लेम ने असलियत में रोबोटिक एनिमल बेचा ही नहीं है। फिर माइक को फ्लेम पर शक होता है। माइक फ्लेम की हर एक्टिविटी पर नजर रखने लग जाता है। इसके बाद माइक मैन्युफैक्चरर के पास अपने पापा का रोबोटिक एनिमल लेने जाता है, जिसे मैन्युफैक्चरर ने कई हद तक ठीक कर दिया था। मैन्युफैक्चरर माइक को रोबोट के मल्टीपल फीचर्स के बारे में बताता है, जहां वह बताता है कि इसमें पहले से ही कैमरा फिट है जो सब कुछ रिकॉर्ड करता है। पुरानी रिकॉर्डिंग देखने के बाद माइक को सब पता लग जाता है कि उसके पापा को फ्लेम ने बड़ी बुरी तरीके से मारा था। इसके बाद माइक घर जाता है और फ्लेम को रिकॉर्डिंग के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। माइक फ्लेम से बस पैसों के बारे में पूछता है, जिसके लिए फ्लेम माइक को कुछ गोलमोल जवाब देता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्लेम को रोबी का एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हें कुछ सीक्रेट बात बताना चाहता हूँ, तुम पास वाली पहाड़ी पर आकर मुझे मिलना। इसके बाद अगले दिन फ्लेम पास वाली पहाड़ी पर अपने रोबोटिक एनिमल के साथ जाता है। फ्लेम रॉबी को ढूंढने लग जाता है। रॉबी को ढूंढते ढूंढते गलती से फ्लेम एक बड़े से गड्ढे में गिर जाता है, जिसके कारण उसके दोनों पैर टूट जाते हैं और दर्द के मारे बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है। तभी ऊपर से माइक आ जाता है और माइक फ्लेम को बोलता है कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है, तुमने ही मेरे पापा को मारा था, जिसकी वजह से माइक को बहुत गुस्सा आता है और फिर माइक एक बड़े से पत्थर को उठाकर फ्लेम के सर पर मारता है, जिसकी वजह से फ्लेम की वहीं गड्ढे में मौत
हो जाती है। माइक भी फ्लेम को उसी तरह से मारता है जैसे उसने उसके पापा को मारा था। फिर इसके बाद माइक अपने घर आ जाता है। वह मियाँ को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता है क्योंकि उसे पता था कि फ्लेम अब कभी वापस नहीं आएगा। फ्लेम के इंतजार में मियाँ काफी परेशान होती है क्योंकि वह कुछ ही दिनों में उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, लेकिन काफी साल बीत जाते हैं, फ्लेम वापस नहीं आता है। और अब तो मियाँ और माइक ने अपनी मदर को अस्पताल से डिस्चार्ज भी करवा दिया था। अपनी फसलों का बिजनेस करके मियाँ और माइक बहुत पैसा कमाते हैं, जिसकी वजह से अपनी मदर के लिए वह आयरन सूट भी खरीद लेते हैं और फिर वह दोनों अपनी माँ के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं, जिसकी बात यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।